एक गांव में एक बूढ़ी औरत मधु अपने पोते मोहन के साथ रहा करती थी। मोहन के माता पिता की 1 वर्ष पहले एक भयानक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और मोहन की सारी जिम्मेदारी मधु पर आ गई थी और मधु जमींदार के खेत पर काम किया करती थी। एक दिन मधु अपने काम से लौट रही थी और उसका पोता उससे बोलता है, दादी आज आप इतनी लेट कैसे हो गई? बेटा आज काम थोड़ा ज्यादा था इसलिए लेट हो गई। वो मेरे स्कूल के मास्टर जी ने आपको कल स्कूल बुलाया है। क्यों, तुमने कोई शैतानी की है क्या? नहीं दादी, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने आपको क्यों बुलाया है। ठीक है मोहन, मैं कल तुम्हारे साथ ही स्कूल चलूंगी। ठीक है दादी। और अगले दिन वह दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। गुड मॉर्निंग मास्टर जी। हाँ गुड मॉर्निंग। तुम अपनी दादी को अपने साथ लाए हो? जी मास्टर जी। नमस्ते मास्टर जी। नमस्कार। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलवाया है क्योंकि आपने मोहन की फीस पिछले 6 महीने से नहीं भरी है। वो मास्टर जी, अभी थोड़े पैसों की तंगी चल रही है इसलिए पैसे नहीं भर पाए। नहीं, अगर आपने इस हफ्ते के अंदर अंदर फीस जमा नहीं करवाई तो मोहन को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम करके लाती हूँ मास्टर जी। और ऐसा कहकर मधु वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अभी तो घर में खाने बनाने में के भी पैसे नहीं हैं। मोहन के स्कूल की फीस कैसे भरूंगी? अब मुझे जमींदार साहब से पैसे उधार मांगने चाहिए, वही एक विकल्प है अब मेरे पास। और वह ऐसा कहकर जमींदार के पास पहुंच जाती है। हाँ भाई, आज तुम इतनी लेट कैसे हो गई? साहब, वो थोड़ा काम था इसलिए ही लेट हो गई। चलो अब काम पे लगो और आज ज्यादा रुककर काम करना, वरना पैसे काट लूंगा। ठीक है साहिब, मुझे आपसे कुछ और भी बात करनी थी। अभी तो बहुत काम है, मुझसे शाम को जाते वक्त बात कर लेना। और वह पूरे दिन बहुत मेहनत करती है। और शाम हो जाती है। साहिब, क्या आपके पास अब कुछ समय है? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ। मेरे को पैसे की बहुत ज़रूरत है साहब, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? नहीं, अभी तो महीने की शुरुआत हुई है, अभी से उधार? मेरे को अपने पोते की स्कूल की फीस भरनी है साहब, उसके लिए कुछ पैसे उधार चाहिए थे। नहीं, अभी मैं तुम्हें कुछ भी उधार नहीं दूंगा। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम कभी भी मर सकती हो। मेरा उधार तुम्हारे पीछे से कौन चुकाएगा? और यह सुनकर मधु अपने घर चली जाती है और बीच रास्ते में थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हाय राम, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने इस हफ्ते स्कूल की फीस नहीं दी तो मोहन को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और वह यह कहकर घर चली जाती है। दादी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? नहीं बेटा, वो तो बस मैं यूं ही थोड़ा थक गई थी। दादी, मैं भी कल आपके साथ खेत पर काम करने जाऊंगा। आपको मेरी फीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, तुम भी अगर खेत पर काम करोगे तो जीवन भर गरीब ही रह जाओगे मेरी तरह। तुम्ही को पढ़कर एक बड़ा अफसर बनना है। मेहनत करने के लिए मैं काफ़ी हूँ अभी। पर दादी, इस उम्र में आपका इतना काम करना आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। कोई बात नहीं मोहन, तुम खाना खाओ और इसकी फिक्र मुझ पर छोड़ दो। और सुबह हो जाती है और मधु काम पर निकल जाती है। बीच रास्ते में भीड़ लगी होती है और मधु उसे देखकर वहां चली जाती है। क्या हुआ बेटा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो रखी है? अरे नहीं, वह तो साहूकार साहब की पोटली खो गई है ना, इसलिए वह उसे ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, अभी तो पोटली मेरे पास ही थी, पता नहीं अब कहाँ गिर गई। सुनो गांव वालों, अगर जिसने भी मेरी पोटली ढूंढ ली मैं उसे 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। और यह सुनकर मधु सोचती है, हे भगवान, अगर वो मुझे सोने की पोटली मिल जाए तो मैं मोहन की स्कूल की फीस भर पाऊंगी।
और मधु को वह पोटली मिल जाती है और वह उस पोटली को उठाकर साहूकार के पास ले जाती है। अरे साहूकार साहब, कहीं यही तो आपकी पोटली नहीं है? हाँ, ये पोटली तो मेरी ही है। पर साहूकार स्वभाव से लालची और चालाक होता है, इसलिए वह कहता है, अरे इस पोटली में तो केवल 100 मुद्राएं हैं, जबकि इसमें 200 मुद्राएं थी। मुझे लगता है तुमने ही इसमें से चोरी की है। नहीं साहब, मैंने तो बल्कि आपको यह पोटली दी है। अगर मुझे इससे चुराना ही होता तो मैं यह पोटली आपके पास लाती ही क्यों? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुमने ही मेरी 100 मुद्राएं चुराई हैं। अब तुम्हें मेरे साथ न्यायाधीश के पास चलना होगा, वही फैसला करेंगे कौन चोर है और कौन साहूकार। ठीक है साहब, मैं चलने को तैयार हूँ। और वह दोनों वहां से न्यायाधीश के पास चले जाते हैं। अरे साहूकार, तुम यहाँ? तुम्हें क्या दिक्कत हो गई? और साहूकार उसे सारी बात बता देता है। हाँ मधु, अब तुम अपने हिस्से का बयान दो। और मधु उसे सारी बात समझा देती है। न्यायाधीश को साहूकार का स्वभाव मालूम था कि वह बड़ा लालची और बेईमान किस्म का आदमी है, इसलिए वह साहूकार को वह पोटली लाने को कहता है। और यह सुनकर साहूकार सोचता है, अरे भाई, अगर न्यायाधीश को पता लग गया कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो वह मुझे कड़ा दंड दे देंगे। न्यायाधीश पोटली खोलकर 200 मुद्राएं पाता है और फिर वह कहता है, अरे इसमें तो साहूकार पूरी 200 मुद्राएं हैं। इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। अब मेरा यही फैसला है कि यह सारी मुद्राएं मधु के पास जाएंगी। और न्यायाधीश मधु को वह पोटली दे देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यायाधीश जी, मैं यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अरे पर मेरी पोटली का क्या न्यायाधीश जी, वो तुम खुद देखो।